हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार जो अघोई अष्टमी हो रही है वो कब होगी। इस बार अघोई अष्टमी और कब हम व्रत रहेंगे, 24 अक्टूबर को रहेंगे या 25 अक्टूबर को। तो ये सारी कन्फ्यूजन मैं आप सभी की इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सो प्लीज ध्यान से मन लगाकर सुने कि इस बार अघोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को है या 25 अक्टूबर को है। तो अघोई अष्टमी का पर्व जो बेहद शुभ माना जाता है और पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अघोई अष्टमी तिथि का व्रत रखा जाता है और इस व्रत को करने से संतान का जीवन खुशहाल होता है और उसे हर काम में सफलता मिलती है। तो जानते हैं ऐसी ही अघोई अष्टमी के बारे में और इस पर्व से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण बातें। तो अघोई अष्टमी का व्रत महिलाओं के द्वारा संतान की सलामती और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए किया जाता है और मान्यता यह है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से संतान से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और साथ ही संतान को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन अघोई माता और भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही निर्जला व्रत किया जाता है और इस बार अघोई अष्टमी की डेट को लेकर जो काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो रही है। कुछ लोग अघोई अष्टमी 24 अक्टूबर की बता रहे हैं और कुछ लोग तो यह पर्व 25 अक्टूबर को मनाने की बात कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि हिंदू पंचांग के अनुसार अघोई अष्टमी का पर्व किस तारीख को मनाया जाएगा, किस मुहूर्त में हम इसकी पूजा अर्चना करेंगे कि अघोई माता हमसे प्रसन्न हो जाए और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 24 अक्टूबर को रात 1:18 पर और वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को रात 1:58 पर होगा। और सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है और ऐसे में देश भर में अघोई अष्टमी का पर्व और अघोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को किया जाएगा। तो जब अघोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को किया जाएगा तो अघोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को किस मुहूर्त में किया जाएगा, किस समय किया जाएगा, तो ये भी जान लेते हैं इस वीडियो में। तो इस दिन पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 5:42 से लेकर 6:59 तक है और इस दौरान महिलाएं अघोई माता और गणपति बप्पा की उपासना कर सकती हैं। तो चलिए, ये तो रहा शुभ मुहूर्त के बारे में कि पूजा हम किस मुहूर्त में करें। तो अब जान लेते हैं जो 24 अक्टूबर को अघोई अष्टमी को कौन कौन से समय कौन कौन से मुहूर्त रहेंगे। तो जो सबसे पहला मुहूर्त है सूर्योदय, तो वो सूर्योदय कब होगा, वो होगा सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:42 पर और जो चंद्रोदय का समय है वो होगा रात 11:55 पर और चंद्रास्त होगा 24 अक्टूबर को सुबह 1:25 पर और जिसका ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:46 से 5:37 तक और इसका विजय मुहूर्त है दोपहर 1:57 से 2:42 तक और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:42 से 6:08 तक। और जो अघोई अष्टमी माता का जो पूजन मंत्र होता है वो अब मैं आप सभी को क्लियर करूंगी कि अघोई अष्टमी माता को कौन सा पूजन मंत्र पसंद है जिसको हम पढ़ने से ही अघोई माता हमसे प्रसन्न हो जाती है। तो वो भी जान लेते हैं हम अघोई माता का पावन मंत्र जो पूजा के दौरान हमें बोलना है। तो पूजा के दौरान निम्न मंत्र को जो मैं आप सभी को बताऊंगी उसे 108 बार विधि पूर्वक बोलना होगा। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को जप करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और संतान को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो वो ऐसा कौन सा मंत्र है जो आप सभी को अघोई अष्टमी को बोलना है और अघोई माता जिससे प्रसन्न हो जाती है और अघोई माता का प्रिय मंत्र क्या है, तो वो है ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। तो ये मंत्र को 108 बार आप सभी को बोलना है। और आप सभी को ये पूरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि इस बार जो अघोई अष्टमी हो रही है उस अघोई अष्टमी माता की पूजा हम किस प्रकार करें, क्योंकि जिसके लिए पहली बार अघोई आठें होती है और उनका व्रत होता है तो उनको लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें नहीं पता होती है कि अघोई अष्टमी की पूजा हम कैसे करें। तो मैं उन सभी के लिए लेकर आई हूँ ये अघोई अष्टमी माता की
पूरी पूजा विधि की हम किस प्रकार माता की पूजा करें, उन्हें कैसे प्रसन्न करें और उनकी कथा क्या होती है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को अहोई अष्टमी की पूरी पूजा विधि आप सभी के लिए शेयर करूंगी। प्लीज़ आप सभी ध्यान से सुने कि अहोई अष्टमी की पूजा हम किस प्रकार करें। तो दीपावली से ये 8 दिन पहले कार्तिक कृष्ण अष्टमी पर अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है और अहोई माता को ये व्रत समर्पित है। और यह व्रत माताएं बेटों की मंगल कामना के लिए करती हैं, जिसमें भोर से लेकर गोधूली बेला तक व्रत रखते हैं। और इस व्रत की यह पूजा विधि है और जो मैं आप सभी को बता रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने कि पूजा विधि हम कैसे करें अहोई माता की प्रसन्न करने के लिए माता रानी को। तो चलिए अब जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अहोई अष्टमी का महत्व कि अहोई अष्टमी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। तो अहोई अष्टमी का व्रत माता अहोई या देवी अहोई को समर्पित है और इस व्रत को कृष्णाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही अरुणोदय से पहले मथुरा के राधा कुंड में स्नान कर कुष्मांडा देवी की पूजा भी की जाती है और इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं और सुबह से शाम तक गोधूली बेला तक व्रत रखती हैं। इसके बाद तारों को देखकर व्रत खोला जाता है और कुछ लोग चंद्रमा को देखकर भी व्रत खोलते हैं और इस दिन अहोई आठ्या के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि के दौरान किया जाता है, जो चंद्र माह का 8वां दिन है। जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है उनको अक्सर गर्भपात हो जाता है या उनको बेटा नहीं होता, वे भी अहोई अष्टमी के दिन पूजा करती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं और जिसके नहीं होता वो बेटे की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अहोई अष्टमी पूजा की हम तैयारियाँ कैसे करें, क्योंकि अब अहोई अष्टमी आने वाली है तो हमें उसकी तैयारी करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी मैं आप सभी को पहले ही बता देती हूँ, जिससे आप सभी ये सब कुछ जान सके कि अहोई अष्टमी की हम पूजा की तैयारी करते समय पहले क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले है अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को सुबह सबसे पहले स्नान करके ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और संकल्प के दौरान यह भी कहा जाता है कि व्रती बिना कुछ खाए या पिए व्रत रहेंगे और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार तारे या चंद्रमा को देखने के बाद व्रत तोड़ेंगे। ये सबसे पहले स्नान के बाद संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शाम को जो पूजा से पहले तैयारियां करनी चाहिए, इसके लिए महिलाएं दीवार पर देवी अहोई का चित्र बनाएं और पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली अहोई माता की तस्वीर में 8 कोने होने चाहिए। साथ ही तस्वीर में देवी अहोई के साथ साथ सेई यानी सेई क्या होता है, सेई यानी हाथी और उनके बच्चे भी देवी के पास ही बनाने चाहिए। मान्यता है कि सेई एक कांटेदार स्तनपायी है। यही दीवार पर चित्र बनाना संभव ना हो तो अहोई अष्टमी पूजा का बड़ा वॉलपेपर या कैलेंडर भी प्रयोग में ला सकते हैं और इस तस्वीर में 7 बेटों और 7 बहुओं की पिक्चर बनाकर इनको भी दर्शाया जाना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए और अल्पना भी बनाएं, अल्पना यानी कि रंगोली, और पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी पर गेहूं बिछाकर एक जल से भरा कलश रखें और कलश का मुंह मिट्टी के ढक्कन में जल भरकर यानी करवा से ढक दें। फिर इसके बाद करवा की नोजल को सरई यानी सीख से बंद कर दें और पूजा के दौरान अहोई माता और सेई को सरई सीख की 7 कोपलें भी चढ़ाई जाती हैं और यदि सरई न मिले तो कपास की कलियों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा शाम को पूजा से पहले ही चढ़ाने के लिए 8 पूड़ी, 8 पुआ और हलवा तैयार कर लें और यह खाद्य सामग्री बाद में दक्षिणा के साथ परिवार की किसी बुजुर्ग महिला या ब्राह्मण को दिया जाता है। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अहोई माता की हम पूजा किस प्रकार करें। तो ये तो रही सामग्रियाँ कि हम अहोई माता की पूजा करने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे पड़ती है और क्या क्या करना चाहिए। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अहोई माता की हम पूजा किस प्रकार करें और पूजन विधि क्या होती है। तो आमतौर पर महिलाएं परिवार के अन्य महिलाओं सदस्यों के साथ अहोई अष्टमी की पूजा करती हैं
और पूजा के दौरान महिलाएं अहोई माता की कहानी सुनाती हैं। और कुछ समुदाय के लोग चांदी की अहोई भी बनवाते हैं और जिसे स्याऊ कहते हैं, और इसकी पूजा कर बाद में 2 मोतियों के साथ धागे की मदद से गले में पेंडेंट के रूप में पहनती हैं। और इसके बाद धूप दीप अर्पित करें और फल फूल चढ़ाएं और अक्षत रोली और दूध भी अर्पित करें। अहोई माता के साथ सेई का ध्यान कर माता और सेई को हलवे के साथ 7 घास का भोग भी अर्पित करें। और पूजा के अंत में माता अहोई की आरती की जाती है। फिर तारों या चंद्रमा को करवा या कलश के साथ अर्घ दिया जाता है। तो ये रही अहोई अष्टमी की पूरी पूजा विधि। मैंने आप सभी को क्लियर कर ही दिया है कि हम किस प्रकार पूजा करें और क्या महत्व होता है अहोई अष्टमी का, और हम किस विधि के अनुसार पूजा हमें अहोई माता की करनी चाहिए, जिससे अहोई माता प्रसन्न हो जाएं और हमारी संतान को सही स्वस्थ रखें। और आप सभी को ये अहोई अष्टमी की पूरी पूजा विधि कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अहोई अष्टमी की व्रत कथा क्या होती है, जिसको सुनने मात्र से ही संतान की आयु बढ़ती है, स्वस्थ संतान होती है, जिसकी नहीं होती उसकी स्वस्थ संतान होती है। तो चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। तो अहोई अष्टमी की कथा के अनुसार घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक दयालु महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे और कार्तिक महीने में दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने अपने घर की मरम्मत करने और उसे सजाने का फैसला लिया। इसके लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। और जंगल में मिट्टी खोदते समय जिस भी कुदाल से वह मिट्टी खोद रही थी, उससे गलती से एक शेर के बच्चे की मौत हो गई। और मासूम शावक के साथ जो हुआ उसके लिए वह बहुत दुखी हुई थी। और इस घटना के 1 साल के अंदर ही महिला के 7 बेटे एक एक कर गायब हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें तलाशा लेकिन न मिलने पर मृत मान लिया। और ग्रामीणों के अनुमान था कि उनके बेटों को जंगल के किसी जंगली जानवर ने मार डाला होगा। इससे महिला उदास रहने लगी और उसने इस दुर्भाग्य के लिए उससे हुई शावक की मौत को जिम्मेदार माना। और इस बीच एक दिन उसने गांव की वृद्ध महिला को अपनी पीड़ा सुनाई और शावक को मारने की घटना भी बताई। इस पर बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि आप पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे शावक का चेहरा बनाकर देवी अहोई भगवती, जो कि देवी पार्वती का अवतार हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षा करती हैं और उनकी संतानों की रक्षक हैं। महिला ने अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने का निश्चय किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने शावक का चेहरा बनाकर व्रत रखा और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया और माता रानी से पश्चाताप करने के बाद क्षमा मांगी। और देवी अहोई उनकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई और उसे उसके पुत्रों की लंबी उम्र का वरदान दिया। जल्द ही उसके 7 बेटे जीवित घर लौट कर आ गए। उस दिन के बाद से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन माता अहोई भगवती की पूजा करने का विधान बन गया। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं और व्रत रखती हैं। तो देखिए ये रही अहोई अष्टमी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही और करने मात्र से ही विधि विधान से बच्चों की उम्र लंबी होती है, सब प्रकार के कष्टों से उनकी रक्षा होती है। तो आप सभी को ये अहोई अष्टमी व्रत कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार जो अघोई अष्टमी हो रही है वो कब होगी। इस बार अघोई अष्टमी और कब हम व्रत रहेंगे, 24 अक्टूबर को रहेंगे या 25 अक्टूबर को। तो ये सारी कन्फ्यूजन मैं आप सभी की इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने कि इस बार अघोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को है या 25 अक्टूबर को है।
तो अगोई अष्टमी का पर्व जो बेहद शुभ माना जाता है और पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अगोई अष्टमी तिथि का व्रत रखा जाता है और इस व्रत को करने से संतान का जीवन खुशहाल होता है और उसे हर काम में सफलता मिलती है। तो जानते हैं ऐसी ही अगोई अष्टमी के बारे में और इस पर्व से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण बातें। तो अगोई अष्टमी का व्रत महिलाओं के द्वारा संतान की सलामती और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए किया जाता है और मान्यता यह है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से संतान से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और साथ ही संतान को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन अघोई माता और भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही निर्जला व्रत किया जाता है और इस बार अघोई अष्टमी की डेट को लेकर जो काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो रही है। कुछ लोग अघोई अष्टमी 24 अक्टूबर की बता रहे हैं और कुछ लोग तो यह पर्व 25 अक्टूबर को मनाने की बात कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि हिंदू पंचांग के अनुसार अघोई अष्टमी का पर्व किस तारीख को मनाया जाएगा, किस मुहूर्त में हम इसकी पूजा अर्चना करेंगे कि अघोई माता हमसे प्रसन्न हो जाए और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 24 अक्टूबर को रात 1:18 पर और वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को रात 1:58 पर होगा। और सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है और ऐसे में देश भर में अघोई अष्टमी का पर्व और अघोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को किया जाएगा। तो जब अघोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को किया जाएगा तो अघोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को किस मुहूर्त में किया जाएगा, किस समय किया जाएगा, तो ये भी जान लेते हैं इस वीडियो में। तो इस दिन पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 5:42 से लेकर 6:59 तक है और इस दौरान महिलाएं अघोई माता और गणपति बप्पा की उपासना कर सकती हैं। तो चलिए ये तो रहा शुभ मुहूर्त के बारे में कि पूजा हम किस मुहूर्त में करें। तो अब जान लेते हैं जो 24 अक्टूबर को अघोई अष्टमी को कौन कौन से समय कौन कौन से मुहूर्त रहेंगे। तो जो सबसे पहला मुहूर्त है सूर्योदय, तो वो सूर्योदय कब होगा, वो होगा सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:42 पर और जो चंद्रोदय का समय है वो होगा रात 11:55 पर और चंद्रास्त होगा 24 अक्टूबर को सुबह 1:25 पर और जिसका ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:46 से 5:37 तक और इसका विजय मुहूर्त है दोपहर 1:57 से 2:42 तक और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:42 से 6:08 तक। और जो अघोई अष्टमी माता का जो पूजन मंत्र होता है वो अब मैं आप सभी को क्लियर करूंगी कि अघोई अष्टमी माता को कौन सा पूजन मंत्र पसंद है जिसको हम पढ़ने से ही अघोई माता हमसे प्रसन्न हो जाती है। तो वो भी जान लेते हैं हम अघोई माता का पावन मंत्र जो पूजा के दौरान हमें बोलना है। तो पूजा के दौरान निम्न मंत्र को जो मैं आप सभी को बताऊंगी उसे 108 बार विधि पूर्वक बोलना होगा। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को जप करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और संतान को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो वो ऐसा कौन सा मंत्र है जो आप सभी को अघोई अष्टमी को बोलना है और अघोई माता जिससे प्रसन्न हो जाती है और अघोई माता का प्रिय मंत्र क्या है, तो वो है ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। तो ये मंत्र को 108 बार आप सभी को बोलना है। और आप सभी को ये पूरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उस अघोई अष्टमी माता की पूजा हम किस प्रकार करें, क्योंकि जिसके लिए पहली बार अघोई आठें होती है और उनका व्रत होता है तो उनको लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें नहीं पता होती है कि अघोई अष्टमी की पूजा हम कैसे करें। तो मैं उन सभी के लिए लेकर आई हूँ ये अघोई अष्टमी माता की पूरी पूजा विधि की हम किस प्रकार माता की पूजा करें, उन्हें कैसे प्रसन्न करें और उनकी कथा क्या होती है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को अघोई अष्टमी की पूरी पूजा विधि आप सभी के लिए शेयर करूंगी। प्लीज़ आप सभी ध्यान से सुने कि अघोई अष्टमी की पूजा हम किस प्रकार करें। तो दीपावली से ये 8 दिन पहले कार्तिक कृष्ण अष्टमी पर अघोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है और अघोई माता को ये व्रत समर्पित है और यह व्रत माताएं बेटों की मंगल कामना के लिए करती हैं, जिसमें भोर से लेकर गोधूली बेला तक व्रत रखते हैं।
और इस व्रत की यह पूजा विधि है और जो मैं आप सभी को बता रही हूँ प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने कि पूजा विधि हम कैसे करें अहोई माता की प्रसन्न करने के लिए माता रानी को। तो चलिए अब जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अहोई अष्टमी का महत्व कि अहोई अष्टमी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। तो अहोई अष्टमी का व्रत माता अहोई या देवी अहोई को समर्पित है और इस व्रत को कृष्णाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही अरुणोदय से पहले मथुरा के राधा कुंड में स्नान कर कुष्मांडा देवी की पूजा भी की जाती है और इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं और सुबह से शाम तक गोधूली बेला तक व्रत रखती हैं। इसके बाद तारों को देखकर व्रत खोला जाता है और कुछ लोग चंद्रमा को देखकर भी व्रत खोलते हैं और इस दिन अहोई आठ्या के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि के दौरान किया जाता है जो चंद्र माह का 8वां दिन है। जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है उनको अक्सर गर्भपात हो जाता है या उनको बेटा नहीं होता, वे भी अहोई अष्टमी के दिन पूजा करती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं और जिसके नहीं होता वो बेटे की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अहोई अष्टमी पूजा की हम तैयारियाँ कैसे करें, क्योंकि अब अहोई अष्टमी आने वाली है तो हमें उसकी तैयारी करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी मैं आप सभी को पहले ही बता देती हूँ, जिससे आप सभी ये सब कुछ जान सके कि अहोई अष्टमी की हम पूजा की तैयारी करते समय पहले क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले है अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को सुबह सबसे पहले स्नान करके ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और संकल्प के दौरान यह भी कहा जाता है कि व्रती बिना कुछ खाए या पिए व्रत रहेंगे और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार तारे या चंद्रमा को देखने के बाद व्रत तोड़ेंगे। ये सबसे पहले स्नान के बाद संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शाम को जो पूजा से पहले तैयारियां करनी चाहिए, इसके लिए महिलाएं दीवार पर देवी अहोई का चित्र बनाएं और पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली अहोई माता की तस्वीर में 8 कोने होने चाहिए। साथ ही तस्वीर में देवी अहोई के साथ साथ सेई यानी सेई क्या होता है, सेई यानी हाथी और उनके बच्चे भी देवी के पास ही बनाने चाहिए। मान्यता है कि सेई एक कांटेदार स्तनपायी है। यही दीवार पर चित्र बनाना संभव ना हो तो अहोई अष्टमी पूजा का बड़ा वॉलपेपर या कैलेंडर भी प्रयोग में ला सकते हैं और इस तस्वीर में 7 बेटों और 7 बहुओं की पिक्चर बनाकर इनको भी दर्शाया जाना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए और अल्पना भी बनाएं, अल्पना यानी कि रंगोली, और पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी पर गेहूं बिछाकर एक जल से भरा कलश रखें और कलश का मुंह मिट्टी के ढक्कन में जल भरकर यानी करवा से ढक दें। फिर इसके बाद करवा की नोजल को सरई यानी सीख से बंद कर दें और पूजा के दौरान अहोई माता और सेई को सरई सीख की 7 कोपलें भी चढ़ाई जाती हैं और यदि सरई न मिले तो कपास की कलियों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा शाम को पूजा से पहले ही चढ़ाने के लिए 8 पूड़ी, 8 पुआ और हलवा तैयार कर लें और यह खाद्य सामग्री बाद में दक्षिणा के साथ परिवार की किसी बुजुर्ग महिला या ब्राह्मण को दिया जाता है। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अहोई माता की हम पूजा किस प्रकार करें। तो ये तो रही सामग्रियाँ कि हम अहोई माता की पूजा करने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे पड़ती है और क्या क्या करना चाहिए। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अहोई माता की हम पूजा किस प्रकार करें और पूजन विधि क्या होती है। तो आमतौर पर महिलाएं परिवार के अन्य महिलाओं सदस्यों के साथ अहोई अष्टमी की पूजा करती हैं और पूजा के दौरान महिलाएं अहोई माता की कहानी सुनाती हैं और कुछ समुदाय के लोग चांदी की अहोई भी बनवाते हैं और जिसे स्याऊ कहते हैं और इसकी पूजा कर बाद में 2 मोतियों के साथ धागे की मदद से गले में पेंडेंट के रूप में पहनती हैं और इसके बाद धूप दीप अर्पित करें और फल फूल चढ़ाएं और अक्षत रोली और दूध भी अर्पित करें। अहोई माता के साथ सेई का ध्यान कर माता और सेई को हलवे के साथ 7 घास का भोग भी अर्पित करें
और पूजा के अंत में माता अहोई की आरती की जाती है। फिर तारों या चंद्रमा को करवा या कलश के साथ अर्घ दिया जाता है। तो ये रही अहोई अष्टमी की पूरी पूजा विधि। मैंने आप सभी को क्लियर कर ही दिया है कि हम किस प्रकार पूजा करें और क्या महत्व होता है अहोई अष्टमी का, और हम किस विधि के अनुसार पूजा हमें अहोई माता की करनी चाहिए, जिससे अहोई माता प्रसन्न हो जाएं और हमारी संतान को सही स्वस्थ रखें। और आप सभी को ये अहोई अष्टमी की पूरी पूजा विधि कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अहोई आठे का व्रत हम किस तरह से रखें और किस तरह हम व्रत की पूजा विधि करें कि जिसको नए होते हैं, जिसको पूजा विधि करनी नहीं आती है, अहोई अष्टमी का पहली बार जो व्रत रहते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं उन सभी के लिए बताऊंगी कि हम अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करें, उनकी पूजा विधि कैसे करें, और जो पूजा विधि में जो अहोई अष्टमी का जो बनाया जाता है, हम किस तरह से अहोई माता बनाएं। तो ये सारी वीडियो के साथ मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि किस तरह हम अहोई अष्टमी का पूजन करें और अहोई अष्टमी की माता हम कैसे और किस प्रकार से बनाएं। जो मैं तस्वीर आप सभी को दिखाऊंगी और दिखा रही हूँ इस वीडियो पर, जो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस चीज़ के यहाँ पे अहोई माता बनाई जाती है वो इस तरह से बना सकते हैं, और जिसके यहाँ कैलेंडर या तस्वीर के साथ पूजा होती है वो अपनी तस्वीर के साथ पूजा विधि कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को जो अहोई माता की तस्वीर दिखा रही हूँ, ये अगर आप बनाना चाहें तो अपने घर पे बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अहोई आठे का व्रत जो संतान की उन्नति और प्रगति और दीर्घायु के लिए होता है। यह व्रत कार्तिक पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जिस दिन की दीपावली होती है उससे ठीक एक सप्ताह पूर्व उसी दिन उसी बार को अहोई अष्टमी भी पड़ती है। किसी के यहाँ यह दिन की होती है और किसी के यहाँ यह रात की होती है। दिन की जिसके यहाँ होती है वह सूर्य की पूजा करके खाती हैं, और जिसके यहाँ रात की होती है वह तारे की छाव या रात को जब चंद्रमा निकलता है तब तक वह व्रत रखती हैं और सूर्य या चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाना खाते हैं और व्रत को खोलते हैं। तो अहोई आठे की तस्वीर के नीचे जो सामान रखते हैं वो क्या सामान है जो हमें प्रिपेयर करना है पहले ही अष्टमी से पहले। तो वो सामान हम जो तस्वीर होती है उसके नीचे रखते हैं। वो क्या क्या सामान है, तो वो है 1 घी का दिया, 1 घंटी पानी, ऐपन या हल्दी, 7 मिट्टी की डेली, 7 फुरपुती, पूड़ी, हलवा रखते हैं, जिसे अठावरी भी कहते हैं। जो पूड़ी और जो हलवा होता है उसको अठावरी भी बोलते हैं। और पूजा के बाद लड़कियां खाना खाती हैं। 4 पूड़ी पर हलवा रखते हैं, उसे मिश्रानी को दे देते हैं और कहानी सुनकर स्याऊ माता की पूजा करते हैं और हलवा पूरी से उनको जिमाते हैं और खिलाते हैं और उनका भोग लगाते हैं। पूजा में फूल भी रख लेते हैं और पक्का खाना बनता है। स्याऊ माता और गणेश जी की कहानी सुनी जाती है और पूजा के बाद बधाइयाँ गाते हैं। पूड़ियों के साथ इच्छानुसार रुपए भी रख लेते हैं। जो बायना निकाला जाता है उसे सासू जी का चरण स्पर्श कर उन्हें दे देते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन हमें पेठा दान करना चाहिए, जिससे कि विशेष फल की प्राप्ति होती है पेठा दान करने से इस दिन। यानी कि जो अहोई आठे और अहोई अष्टमी होती है इस दिन हमको पेठा दान करना चाहिए। ये महत्व होती है इस दिन के लिए। तो देखिए, ये रही पूरी अहोई अष्टमी की व्रत की पूरी सामग्रियाँ और उनसे जुड़ी पूजा विधि की हम किस प्रकार से अहोई माता की हम पूजा विधि करें। आप सभी को ये पूरी पूजा विधि कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ अहोई अष्टमी से जुड़ी उनकी कथा, क्योंकि अगर हम व्रत रहते हैं तो कथा बिना तो कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। तो अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी श्री अहोई अष्टमी की पूजा की जो हम कथा होती है वो कथा कौन सी होती है और कौन सी कथा हमें इस दिन सुननी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। और सबसे पहले किसकी कथा होती है अहोई अष्टमी पर, तो सबसे पहले होती है गणेश जी की कथा, जो कि मैं आप सभी को गणेश जी की कथा सुनाऊंगी और उसके बाद मैं सुनाऊंगी अहोई माता की कथा। तो सबसे पहले गणेश जी की कथा सुननी चाहिए अहोई अष्टमी पर भी, और मैंने करवा चौथ पर भी आप सभी को बताया था कि किसी भी व्रत को सुनने से और किसी भी व्रत की कहानी सुनने से पहले गणेश जी की कथा ही होती है। तो चलिए मैं आप सभी को सुनाती हूँ श्री गणेश की कथा।
तो एक बार गणेश जी महाराज एक चम्मच में चावल व एक गिलास में दूध लेकर गलियों में आवाज़ लगा रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। किसी ने उसकी खीर नहीं बनाई और कह दिया कि इतनी से खीर के लिए चावल और चीनी से कौन सी खीर बनती है। तब एक बुढ़िया ने कहा, ला मैं तेरी खीर बना दूँ। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा इतने दूध और चावल में कैसे खीर बनेगी। तब गणेश जी ने कहा कि आप अपने घर पे जो परात टंगी हुई है वो ले आओ और नान ले आओ। तो बुढ़िया अंदर से बड़े बड़े बर्तन लेकर आई और चम्मच के चावल से परात भर गई और गिलसिया के दूध से नान भर गई। यह देखकर बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ और बुढ़िया बोली, खीर बन खाने कब आओगे अब। तो गणेश जी ने कहा, जब खीर बन जाए तब घंटरिया बजा देना, मैं आ जाऊँगा। तो खीर बनने लगी, तब उफन कर आई। बहू ने घंटरिया बजाकर सब खा ली। जब खीर तैयार हो गई तब बुढ़िया ने घंटी बजाई और गणेश जी आए और कहने लगे कि मैं तो पहले ही भोग लगा गया। बुढ़िया ने कहा, इतनी सारी खीर बन गई, अब इसका क्या करूं। तो गणेश जी ने कहा, तू भी खा ले और अपने पूरे गांव में बांट दे। अगर फिर भी बची रह जाए तो चारों कोने 5वीं देरी धरती में गाड़ देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया और जमीन की गड़ी हुई खीर सोना बन गई और जवाहरात हीरे मोती हो गए। और बुढ़िया गरीब थी, वह पैसे वाली हो गई। जब बुढ़िया मरी तो वह जमीन पर से किसी से भी उठाई नहीं उठी। सब गांव वाले हैरान हो गए। तब स्वर्ग लोक में भगवान का सिंहासन हिला। भगवान ने देवताओं को भेजा कि जाओ मृत्यु लोक पर देख कर आओ, मेरे भक्त किस विपत्ति में पड़े हैं। और उसने मुझे ऐसे पुकारा है। देवता सभी आए वहाँ से और उन्होंने देखा कि सारे गांव में बुढ़िया की चर्चा हो रही है। देवताओं ने भगवान से जाकर कहा, तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठ कर आए और अपनी कन्नी उंगली से बुढ़िया को छुआ और बुढ़िया उठ गई। भगवान के रथ में बैठकर स्वर्ग को चली गई। जैसे बुढ़िया गई, भगवान हमें भी ले जाना, सबको ले जाना। और ये कहानी जो भी चाहे किसी की भी, जिसकी भी सुने, चावल के दाने हाथ में लेते हैं और कहानी के बाद में पूजा के ऊपर डाल देते हैं। तो ये रही श्री गणेश की कहानी। बोलो श्री गणेश की जय। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी अघोई अष्टमी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही संतान की उम्र लंबी होती है। तो उस कथा को सुनेंगे, हम सभी श्रवण करेंगे। जिसको आती हो वो अपने अपने घरों पे बोलें, जिसको नहीं आती हो वो मेरे से सुने, और जिसको आप सभी के रिलेटिव्स को अगर नहीं आती हो तो आप एक दूसरे के लिए शेयर करें और पुण्य के भागी बने। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ अघोई अष्टमी व्रत कथा। तो अघोई अष्टमी व्रत कथा के लिए है, प्राचीन समय की बात है। किसी स्त्री के 4 पुत्रों का भरा पूरा परिवार था। कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व वह अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई और स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहाँ सेई की मान थी। अचानक उसकी कुदाली सेई के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। यह देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर चली गई। कुछ दिनों बाद उसका लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी। इस तरह जल्दी उसके 7 लड़के चल बसे। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह रोती हुई पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर तो कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सेई के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से साल भर में भी पूरा नहीं हुआ भी और मेरे 7 पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धैर्य बनाते हुए कहा, तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर जो पश्चाताप जो किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप तो धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के पास सेई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करना। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और फिर पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और लगातार उसी भांति व्रत और पूजन करती रही। भगवती की कृपा से उसे फिर से 7 पुत्र प्राप्त हुए और तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। तो देखिए, ये रही अघोई अष्टमी व्रत कथा, जिसको सुनने और करने मात्र से ही उसके पुत्र जीवित हो गए और उसको 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई।
और मैं आप सभी से भी कहूँगी, आप सभी अपने अपने पुत्रों के लिए, अपनी अपनी संतानों के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, सुख संपन्न रहने के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए इस अघोई अष्टमी का व्रत अवश्य करें। और इस अघोई अष्टमी की बहुत महिमा होती है और इस अघोई अष्टमी की व्रत कथा तो अवश्य सुने, क्योंकि कोई भी व्रत अगर हम रहते हैं तो बिना कथा सुने बिना पूर्ण नहीं माना जाता। तो देखिए, ये है अघोई अष्टमी व्रत कथा। बोलो अघोई माता की जय। तो ये रही अघोई अष्टमी व्रत कथा। अगर आप सभी को भी ये अघोई माता की कथा, अघोई अष्टमी की व्रत कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।